इमेजिन करो आप चीजों को फिक्स करने का ट्राई करते हो, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। आप सॉल्यूशन देते हो, वो बोलती है यू डोंट अंडरस्टैंड मी। आप फुल्ली साइलेंट हो जाते हो तो वो बोलती है कि यू डोंट केयर। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक तरीके का हिडन ट्रैप होता है और इसी ट्रैप को आज की इस वीडियो में हम ब्रेक करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो देखनी क्यों है, क्यों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई? मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप ये वीडियो पूरी देख गए ना तो सबसे पहले तो जो अननेसेसरी फाइट्स है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। वो आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करेगी, अट्रैक्शन नेचुरली ग्रो करेगा और साथ ही इमोशनली आप बहुत ही ज्यादा रेयर बन जाओगे, जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मेरे भाई। यहां पर कोई नाइस गाय बनने के बारे में बात नहीं हो रही है, ये इमोशनल साइकोलॉजी है जो कि मोस्ट ऑफ द बंदे ना अपनी पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते हैं। पार्ट 1 द रियल प्रॉब्लम मोस्ट मैन गेट दिस रॉन्ग। ये पूरा ही वीडियो ना एक ही कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड घूमने वाला है, फिक्सिंग वर्सेस फीलिंग। अब चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को डिटेल में डिकोड करते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो और आपको मेरी प्रेजेंस काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुझे सॉल्यूशन दे सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर ऐसी कमाल की वीडियोस आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगी। और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो सोशल मीडिया पर आप शेयर नहीं करना चाह रहे तो पर्सनली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, सारी सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे। 1-on-1 कॉल सेशन का स्लॉट बुक करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ना सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, व्हेन वुमेन टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम्स शी इज नॉट ऑलवेज आस्किंग फॉर सॉल्यूशंस। जैसे एक लड़की बताती है ना आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसे सॉल्यूशन ही चाहिए। वो उसके लिए इमोशनल प्रोसेसिंग होती है, वो चाहती है कि मुझे समझा जाए, मुझे अंडरस्टैंड किया जाए, मुझे लिसन करके सीन फील करा जाए, मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट करा जाए। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है वीडियो में आगे बताता हूं। बट हमारी गलती क्या होती है, जैसे हम मेंस का जो ब्रेन होता है ना इस चीज को सुनता है कि वो प्रॉब्लम बता रही है, इंस्टेंटली हमें ऐसा लगता है कि आई वांट टू फिक्स हर। हम जल्दी से उसको फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि हम मेंस की साइकोलॉजी ऐसी होती है, हमारे लिए ना सॉल्विंग का मतलब ही कंपिटेंस होता है और कंपिटेंस का मतलब ही वैल्यू होता है और वैल्यू का मतलब ही लव होता है। सॉल्व करके ही हम लव को फील करते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि मैं उसको फिक्स कर रहा हूं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, तो वो भी लव फील करेगी जैसे कि हम लव फील कर रहे हैं। बट उसके माइंड में क्या चल रहा होता है कि ये मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा है, ये मेरी फीलिंग्स को डिसमिस कर रहा है। और यहीं पर कोर मिसमैच हो रही होती है। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है कि दोनों ही प्यार को दिखा रहे होते हैं बट दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जैसे कि वुमेन फील्स लव बाय अंडरस्टैंडिंग, मैन फील्स लव बाय सॉल्विंग। वो सोचता है कि सॉल्व कर रहा हूं तो उसे भी लव फील होगा, जबकि उसे लव फील होता है जब उसे अंडरस्टैंड करा जाता है, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करा जाता है। और इसी मिसमैच की वजह से जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो वो चाहती नहीं है सॉल्यूशन, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और जो इमोशनल डिस्टेंस होता है ना वो उसके दिमाग में और ज्यादा बढ़ जाता है। पार्ट 2 व्हाई दिस हैपेंस, डीप साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग। अब इसी पार्ट से चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ऐसा समझ लो कि मेंस जो है वो मार्स से आए और जो वुमेन है ना वो वीनस से आई है। अगर इसे हम साइकोलॉजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है मेंस आइडेंटिटी इज इक्वल टू अचीवमेंट्स एंड कंपिटेंस, बिकॉज मेंस सेंस ऑफ सेल्फ इज डिफाइंड बाय हिज एबिलिटी टू अचीविंग रिजल्ट्स। यानी कि एक मैन जब अपनी वैल्यू को फील करता है, जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और रिजल्ट्स को अचीव करता है, लेकिन जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसे काफी ज्यादा यूजलेस सा फील होता है। इसीलिए तो जब भी वो लड़की के मुंह से प्रॉब्लम्स को सुनता है ना तो इंस्टेंटली उसका ब्रेन बोलता है फिक्स इट एंड प्रूव योरसेल्फ। फीमेल आइडेंटिटी इज इक्वल टू कनेक्शन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, बिकॉज ए वुमेन सेंस ऑफ सेल्फ इज डिफाइंड थ्रू हर फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स। एक वुमेन तब वैल्यूएबल फील करती है, तब अपनी वैल्यू को फील करती है जब उसे सुना जाता है, अंडरस्टैंड करा जाता है, जब वो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस कर पाती है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट किया गया है। मतलब उसके लिए जो टॉकिंग होती है ना उसका मतलब होता है लव, उसके लिए होता है कनेक्शन। टॉकिंग इज इक्वल टू रिलीफ फॉर हर, और जो उसका समझा जाना होता है ना एक तरीके से उसे लव वाली फीलिंग फील कराता है। मतलब जब वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही होती है ना तो उसका ब्रेन सिर्फ एक ही चीज बोल रहा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी नॉट फिक्स मी। अब आप इजीली समझ सकते हो कि क्यों रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज्यादा
कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्यों जो वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती रहती है, आप भी कंफ्यूज रहते हो कि सब कुछ सही कर रहा हूँ तब भी वो बोलती रहती है तुम मुझे समझते हो नहीं हो, तुम मेरी केयर नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, क्योंकि उसकी जो नीड्स होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं एक मैन की नीड्स से। आप चाहते हो सॉल्व करना, वो चाहती है कि आप अंडरस्टैंड करो। वो सब आगे वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दूंगा, एक्शन प्लान भी दूंगा, किस तरीके से आप रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, सब कुछ बताऊंगा। द हिडन मिस इंटरप्रिटेशन, ये सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है। मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताता हूं। जो आप एडवाइस दे रहे होते हो ना, तो एक लड़की कैसा फील कर रही होती है, आप सुनते नहीं हो, बस बड़बड़ करके सॉल्यूशन देना चाहते हो, तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है। काफी जज्ड फील होता है, ऐसा लगता है कि मुझे जज कर रहा है या फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक तरीके से नॉन एक्सेप्टेड वो फील करती है, ये मुझे चेंज करना चाह रहा है। सेम यही साइकोलॉजी लड़कों में भी वर्क करती है। जब एक लड़की बिन मांगे एडवाइस को ऑफर कर देती है ना, तो लड़के को फील होता है कि ये मुझे अनकॉम्पिटेंस फील कर रही है, मतलब मेरी एबिलिटी पर शक कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, या फिर बंदा डिसरिस्पेक्टेड फील करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सपोज करो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठकर कहीं पर जा रहे हो, बहुत देर से आप एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हो, आपको जिसे कहते हैं पार्टी का जो है रास्ता वो नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर जाना है। तब भी अगर वो बीच में बता देना कि तू ऐसे ऐसे टर्न लेना, यहां से मैंने देख लिया, यहां से हमें जाना है, मेरे को याद है, तो एक तरीके से आप बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं ढूंढ सकता था, इतना मेरे पर भरोसा नहीं है, और उसे लगता है कि मैं तो इसकी हेल्प कर रही हूं, मैं तो इसको करेक्ट कर रही हूं, एक तरीके से डायरेक्शन बता रही हूं। बट बिन मांगे का डायरेक्शन होता है वो डिसरिस्पेक्टेड फील कराता है। और यहीं पर ना सबसे मेन मिसमैच समझ में आता है कि जो लड़के होते हैं वो सॉल्यूशंस को ऑफर करके लड़की की फीलिंग्स को फिक्स करने का ट्राई करते हैं, चेंज करने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल फील करती है, अनहेर्ड फील करती है, और काफी ज्यादा इमोशनल डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता जाता है। ऐसे ही सेम एक लड़की भी एडवाइस को ऑफर करके ऐसा फील करती है कि मैं तो इसे ग्रो करने में सपोर्ट कर रही हूं, मैं तो जस्ट हेल्प करने का ट्राई कर रही हूं, जो कि अच्छी चीज है। बट बंदे को हेल्प नहीं चाहिए होती, उसको ऐसा फील होता है कि मुझे कंट्रोल करना चाह रही है, और डिसरिस्पेक्टफुल फील करता है। फिर वो इंस्टेंटली विड्रॉल करता है और उस चीज को बहुत ज्यादा रेसिस्ट करता है। पार्ट 3, द रियल गेम चेंजिंग फॉर्मूला। मैं आपको एक गोल्ड लाइन बताता हूं, जब भी आपका पार्टनर किसी भी चीज को लेकर रेसिस्ट कर रहा होता है ना, पीछे हट रहा होता है, तो प्रोबेबली इस चीज के हाई चांसेस होते हैं कि वहां पर आपकी टाइमिंग और आपके अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। मतलब आपकी इंटेंशंस गलत नहीं होती हैं, आप तो हेल्प ही करना चाह रहे हो, तभी तो सॉल्यूशन दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी जो डिलीवरी की टाइमिंग होती है और एक्चुअल में आपका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत मैटर करता है मेरे भाई। अगर गलत टाइम पे गलत बात बोलोगे तो हमेशा काम खराब ही होता है, वो रेसिस्ट करते हैं, पीछे हट जाते हैं, इमोशनल कनेक्शन ब्रेक होता है। लड़का हो या फिर लड़की, प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले ही बता दी, दोनों की अलग नीड्स होती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, कुछ रियल चेंज लेकर आना पड़ेगा बिहेवियर के अंदर। उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं। रूल नंबर 1, डोंट फिक्स हर इमोशंस, विटनेस देम। जब भी आप लड़की से बात कर रहे हो ना, तो कभी भी प्रॉब्लम को फिक्स करने का ट्राई मत करो। कभी भी उससे मत बोलो डू दिस, शुड यू, डिड नॉट यू, तुम ये कर सकती थी या तुम्हें ये करना चाहिए, ज्ञान मत पेलो, ऐसे वर्ड्स का यूज बिल्कुल भी मत करो। इसकी वजह बोलो दैट साउंड्स स्ट्रेसफुल, आई गेट, व्हाई आर यू फील दिस वे, टेल मी मोर। और ज्यादातर टाइम आपको सिर्फ रिएक्शन देना होता है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ, ओके, इससे भी काम चल सकता है। आई गेट इट, आई फील इट, बस इतना बोल दोगे वो समझ जाएगी। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि सपोज करो लड़की आपसे बोलती है कि आज का दिन ना बहुत ही ज्यादा बिजी गया, मेरे को खुद के लिए बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिला, और आप तुरंत से टूट पड़ते हो, तुरंत से बोलते हो कि हाँ तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसी जॉब को फाइंड करो जो तुम्हें सच में पसंद हो। फिर वो बोलती है कि लेकिन मुझे तो अपनी जॉब पसंद है, बस वो ये चाहते हैं कि जैसी वो कोई चेंज नोटिस करे ना, तुरंत से मैं उसे फिक्स कर दूं, और मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है। फिर आप बोलते हो कि उन्हें बिल्कुल मत सुनो, और तुरंत से जिसे कहते हैं बस वही करो जो तुम करना चाहती हो। फिर उसके बाद वो बोलती है कि ओ नो, आज मैं जिसे कहते हैं अपनी आंट से मिलने वाली थी और मैं पूरी तरीके से उसे भूल गई। फिर आप बोलते हो कि उनके बारे में मत सोचो, डोंट वरी अबाउट दैट, वो अब तुम्हें समझती हैं, तुम्हें समझ जाएंगी। फिर वो बोलती है तुम्हें पता नहीं है अभी वो किस कंडीशन से गुजर रही हैं, अभी उन्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है और मैं ही भूल गई। फिर आप बोल देते हो तुम इतना ज्यादा चिंता करती हो इसीलिए इतना ज्यादा दुखी रहती हो। फिर वो बोलती है नहीं, मैं इतना ज्यादा दुखी नहीं रहती हूँ, बस तुम ही ना मुझे सुनना ही नहीं चाहते हो, मुझे समझना ही नहीं चाहते हो। फिर आप बोलते हो आई एम लिसनिंग। ऐसे ना कभी वो लव फील नहीं करने वाली है, कभी वो सीन और हेड फील करने ही नहीं वाली है।
ना उसे डीप में कनेक्शन फील होगा, ना ही उसे ऐसा फील होगा कि मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जा रहा है। यहां पर आपको इंस्टेंटली एक कमाल का शिफ्ट लेकर आना पड़ेगा, एक चेंज लेकर आना पड़ेगा, फिर देखना कॉन्वर्सेशन पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो आपको गंदा सा फील होता है ना कॉन्वर्सेशन के बाद, वो बिल्कुल ही फील होना बंद हो जाएगा। दोबारा से इस कॉन्वर्सेशन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले वो बोलती है कि आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी गया, आज मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिला। इंस्टेंटली कुछ बोलते नहीं हो, पहले एक डीप ब्रीथ करते हो, अच्छे से इनहेल और अच्छे से एक्सहेल करते हो, फिर आराम से रिएक्शन देते हो कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिन बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर वो कंटिन्यू करती है कि वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसी वो चेंज को नोटिस करें ना, मैं तुरंत से ही बदल दूं, बट मुझे समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए। फिर आप उस चीज को सुनते हो, बस, और कोई रिएक्शन नहीं। फिर वो बोलती है इवन मैं अपनी आंट को भी कॉल करना भूल गई, आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो, बस हल्का सा ओ नो, बस ठीक है, इतना ही काफी है। फिर वो बोलेगी उन्हें अभी मेरी ना सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। फिर आप बोल देते हो यू आर सच ए लविंग पर्सन, कितने ज्यादा केयरिंग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हक करता हूं। फिर आप स्माइल करोगे, हक करोगे, वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करेगी। फिर वो आपसे बोलेगी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, यू आर ए सचिंग केयरिंग पर्सन, तुमने मेरे को बहुत अच्छे से सुना, मेरे को प्यार दिया, और उसके लिए वो प्यार अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग ही था। और आप भी काफी ज्यादा रिलैक्स फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, वाओ, एकदम से मैंने ना कुछ भी नहीं करा, तब भी इसे कहते हैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूं, और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। रूल नंबर 2, लिसनिंग इज अट्रैक्शन। वुमेन टॉक टू फील क्लोजर, नॉट टू गेट सॉल्यूशंस। आप जब सिर्फ उसे लिसन कर रहे होते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप इमोशनल सेफ्टी को बिल्ड कर रहे होते हो, आप कनेक्शन को बिल्ड कर रहे होते हो, और एक तरीके से अट्रैक्शन को बढ़ा रहे होते हो। क्योंकि उसके लिए लिसनिंग का मतलब ही लव होता है, केयरिंग होता है। जितना ज्यादा आप लिसन करते हो उतना ज्यादा वो अटैच हो जाती है, बिना कुछ करे, सिर्फ आप उसे सुनने से ही अटैच कर देते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उस मोमेंट में आपको 100% प्रेजेंट होना होता है, उसे जो अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन होती है ना, वो देनी होती है। रूल नंबर 3, टाइमिंग इज एवरीथिंग। व्हेनेवर शी इज अपसेट, इट इज नॉट द टाइम टू ऑफर हर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिर्फ तभी वर्क करते हैं जब आपको ऐसा फील हो कि उसके इमोशंस सेटल डाउन हो चुके हैं, उसको ऐसा फील हो कि मुझे अच्छे से समझा गया है, मुझे मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट करा गया है, उसके बाद ही आप जिसे कहते हैं सॉल्यूशन दे सकते हो। और वो भी पूछ के सॉल्यूशन देना होता है, वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन आपको हमेशा ही इक्वेशन की तरह, मैथ की तरह उसको सॉल्व नहीं करना होता है। रूल नंबर 4, आस्क बिफोर गिविंग एडवाइस। डू यू वांट एडवाइस और जस्ट वांट टू मी लिसन। ये एक ऐसी लाइन है ना जो अकेले ही हर रिलेशनशिप को बचा सकती है। कभी भी एडवाइस देने से पहले ना उससे पूछोगी क्या तुम्हें सच में एडवाइस चाहिए, या फिर तुम चाहती हो कि सिर्फ मैं तुम्हें सुनूं और समझूं। जस्ट फॉर रिमाइंडर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक कर दो। रूल नंबर 5, मैन नीड एक्सेप्टेंस नॉट करेक्शन। अगर आप एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। Man wants to be approached as a solution, not as a problem। अगर आप भी उसे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हो, बार बार उसे जिसे कहते हैं फालतू की एडवाइस दिए जा रहे हो, बिना मांगे जबरदस्ती जिसे कहते हैं उसे ग्रो करने के लिए आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके नजरिए से सही हो सकता है, बट उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आता है। अगर आप चाहते भी हो कुछ सुधार करना, कुछ चेंज देखना, तो जेंटल वे में उसे अप्रोच करो। लेकिन जब व्हेन ही आस्क्ड, जब वो आपसे पूछा गया हो, उल्टा जब आप उसकी एबिलिटी पर ट्रस्ट करते हो, बिना क्रिटिसाइज करे जेंटल वे में उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, तो उसे रियल लव फील होता है। पार्ट 3, प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड एक्शन प्लान। स्टेप 1, द पॉज रिफ्लेक्स। नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही हो, आपको कुछ बता रही हो ना, तो इंस्टेंटली कुछ भी मत बोलो, सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए बिल्कुल ही साइलेंट हो जाओ, सिर्फ उसे सुनो, लिसन करो। नो एडवाइस, नो इंटरप्रिटेशन, जस्ट लिसन। स्टेप 2, यूज द इको टेक्निक। उसके इमोशंस को ही रिपीट कर दो। यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज, उसके आगे कुछ भी बोल दो, या फिर दैट मस्ट बी हैव बीन एग्जॉस्टिंग, आई फील दैट। ये उसे ऐसा फील कराएगा, ये उसे ऐसा फील कराएगा, ही एक्चुअली गेट्स मी, नॉट जस्ट वांट टू गिव सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। स्टेप 3, कंट्रोल योर अर्ज टू फिक्स। आपका ब्रेन बार बार चिल्लाएगा, बार बार चीखेगा, से समथिंग यूजफुल, कुछ तो बोलना जिससे कि तू अपनी वैल्यू को फील कर सके, बट ignore it. That urge is your conditioning, and now after this video you have to change it because you want to real connection
with women. Step number 4, validate before anything else. सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, पहले उसके इमोशंस आते हैं, फिर वैलिडेशन आती है, उसके बाद ऑप्शनल में होता है सॉल्यूशन, वो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैसे आप डिलीवरी देते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, दैट साउंड्स रियली अनोइंग, और उसके बाद पूछो कि डू यू रियली वांट टू फिगरिंग इट आउट और जस्ट मी वांट टू लिसन। स्टेप 5, स्टॉप गिविंग अनसोलिसिटेड एडवाइस। अनसोलिसिटेड एडवाइस इज इक्वल टू हिडन क्रिटिसिज्म। इसीलिए लड़कियों, जब तक आपसे पूछा ना जाए, आपकी एडवाइस ना मांगी जाए ना, तब तक आपको फिक्सिंग मोड से बिल्कुल ही बाहर रहना होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म उसे ऐसा फील कराता है कि इसे मेरी एबिलिटी पर ट्रस्ट ही नहीं है। इसको लगता है कि मैं सिचुएशन से खुद से बाहर नहीं निकल सकता हूं, जो कि रिलेशनशिप के लिए घातक होता है, ठीक नहीं होता है। स्टेप 6, बिकम इमोशनली काम प्रेजेंस। एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की बजाय, एक फिक्सर बनने की बजाय, आप ना बहुत ही ज्यादा बड़ा लिसनर और एक काम प्रेजेंस को डेवलप करने की कोशिश करो, जो उसे डीप में अट्रैक्शन को फील कराती है, डीप में कनेक्शन को फील कराती है। लड़की को ऐसा फील होता है ही एक्चुअली गेट्स मी, और लड़के को फील होता है ही ट्रस्ट्स ऑन माय एबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 7, रीफ्रेम योर रूल। आपका ओल्ड माइंडसेट वाला रूल क्या था? आई नीड टू फिक्स हर प्रॉब्लम्स। बट आपका न्यू माइंडसेट वाला रूल क्या होगा? आई नीड टू एक्सपीरियंस हर, अंडरस्टैंड हर। और यही एक रियल माइंडसेट शिफ्ट आपको अपने दिमाग में लेकर आना है, जो कि पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देगा। फाइनल रियलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर इस पूरी वीडियो के एसेंस की बात करें ना, एक ही लाइन में मुझे डिफाइन करना हो पूरी वीडियो का मतलब क्या है, जो कि आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है। पीपल डोंट फील लव्ड व्हेन यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दे फील लव्ड when you understand their emotions। मतलब एक मर्द को प्यार तब फील होता है जब उसे ऐसा फील हो कि उसकी जो औरत है उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, एक तरीके से उसकी एबिलिटी, जो प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को फिक्स करने की चीजों को एबिलिटी होती है, उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, तो वो काफी ज्यादा लव फील करता है। वहीं पर एक वुमेन के लिए, जब मर्द उसे सॉल्यूशन ना दे, उसे सीन, हेयर्ड और काफी ज्यादा ऐसा फील कराए कि उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करे, तब वो बहुत ज्यादा प्यार को फील करती है। और यही चीज ना दोनों के अंदर डीप अट्रैक्शन को क्रिएट करती है, दोनों बहुत ही जल्दी अट्रैक्टेड फील करते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी भी अगर आप उसकी सारी चीजों को, उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का ट्राई कर रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी उसे इमोशनली लूज करने वाले हो। इसकी बजाय अगर आप उसे अंडरस्टैंड करने का, उसे फील करने का ट्राई करते हो ना, शी विल कम क्लोजर विदाउट चेजिंग, बिकॉज द मोमेंट शी फील्स दिस मैन गेट मी, यू बिकम रेयर, एंड रेयर मैन डोंट गेट रिप्लेस्ड।